घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी लोगों का हौसलों की उड़ान कार्यक्रम में 89.6 FM वॉइस ऑफ प्रतापगढ़ में। आज हम स्वागत करते हैं तुषिता मुखर्जी जी का, जो कि सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं साइट सेवर्स इंडिया में। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि साइट सेवर्स और गुमाबाई नेत्रालय हमारे नवाचार मिशन दृष्टि के अंतर्गत हमारी सहायता कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने जिले के सभी बच्चों लगभग 1,52,000 बच्चों की स्क्रीनिंग करवाई और जितने भी विजन इम्पेयरमेंट्स निकले, दृष्टि दोष निकले, उनके सबका इलाज करवाया। 1000 से ज्यादा बच्चों को हम अभी तक चश्मे वितरित कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे तुषिता जी से इस कार्यक्रम के बारे में। तुषिता जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ इस कार्यक्रम में आने के लिए और आई हेल्थ के ऊपर आपके साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग तुषिता जी। आप बताइए, साइट सेवर्स इंडिया का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि जितने भी प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस हैं उसको हम एलिमिनेट करने की तरफ अपना प्रयास करें। तो मैक्सिमम जो रीजन होता है अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस का, जो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है, वो मोतियाबिंद है। तो हमारा जो उद्देश्य इसी तरफ जाता है। इसके तहत हम लोग जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके आई हेल्थ के ऊपर भी फोकस करते हैं। ओके, तो मिशन दृष्टि के अंतर्गत प्रतापगढ़ जिले में आपके द्वारा क्या क्या सेवाएं दी जा रही हैं और इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? तो जैसा मैंने बताया कि हम आई हेल्थ के ऊपर ही फोकस करते हैं, तो एक प्रेवलेंस हम देखते हैं। ये जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं इस फील्ड में, प्रेवलेंस में ये पाया जाता है कि हर 10,000 बच्चे में 8 बच्चे ब्लाइंड निकलते हैं और हर 1000 बच्चों में तकरीबन 5 बच्चे विजुअल इम्पेयरमेंट के निकलते हैं। तो हम अगर भारत की पूरी आबादी देखें तो ये प्रतिशत बहुत हाई है और ये नीड भी बहुत हाई है। और मैम, आई हेल्थ जो थीम है वो बहुत निग्लेक्टेड है हर पहलू से। हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो हम ज्यादातर उन तरह की हेल्थ की बात करते हैं जिसमें मॉर्बिडिटी, डेथ के केसेस बहुत सीरियस होते हैं, तो हम सबका ध्यान वहीं जाता है। इवन अगर आप पढ़े लिखे घरों में भी देखेंगे तो आई सबसे निग्लेक्टेड है। लेकिन जब आई हेल्थ पे फोकस नहीं रहता, जैसे आपको विजन इम्पेयरमेंट हो रहा है, चश्मों की नीड है, विजन धीरे धीरे लो हो रहा है, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी डिट्यूरेट होती जाती है धीरे धीरे। हम उसको इग्नोर करते जाते हैं। तो ये नीड इतनी इंपॉर्टेंट है और क्योंकि साइट सेवर्स आई हेल्थ में इतने समय से काम कर रहा है, सो वी फेल्ट अ नीड की स्कूल में बच्चों को ये नीड भी बहुत ज्यादा होगी। तो हमने फिर इसी तरह के जिले चुने जो ज्यादातर रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो बहुत नीडी हैं, ट्राइबल बेल्ट के हैं, जो ज्यादातर स्वास्थ्य की सेवाओं से वंचित हैं, दूर हैं। और हम जब इस कार्यक्रम में, आपने खुद भी विटनेस किया ही था कि कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने आज तक आई हेल्थ के बारे में सुना भी नहीं था। तो इसीलिए हमें लगा कि ये एक बहुत ही नीड है स्कूल के बच्चों के लिए कि हम उनके आई को चेकअप करें। तुषिता जी, बहुत ही अच्छा काम किया है जिला प्रशासन ने और साइट सेवर्स ने मिलकर। तो दृष्टिहीनता किस किस प्रकार की होती है और स्पेशली बच्चों में किस किस प्रकार की मिलती है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? ज्यादातर हम देखते हैं तो दृष्टि दोष तरह तरह के होते हैं। मायोपिया जो है, जो डिस्टेंस विजन का है कि दूर की चीज आपको क्लियरली दिखती नहीं है, ये बहुत पाई जाती है बच्चों में। तो आप क्लासरूम में जब पढ़ाई करते हैं तो ब्लैक बोर्ड दूर होता है, तो आपको वो ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। इसकी वजह से हेडेक होता है, आंखों में पानी आता है, फिर आप ध्यान नहीं दे पाते हो पढ़ाई में, फिर बच्चे भी आपका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो उस लेवल पे। तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। खेल भी बच्चों का प्रभावित बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, खेल प्रभावित होता है, वो जज नहीं कर पाते और कांस्टेंट हेडेक होता रहता है। तो हमको एक दिन भी हेडेक होता है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। इमेजिन लिविंग विथ कांस्टेंट हेडेक, कांस्टेंट प्रेशर आंखों में। अगर आप वैसे ही सालों साल ये जीवन बता रहे हैं और आंखों का नंबर धीरे धीरे बढ़ता भी जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपका आज चेक कराया, 1 नंबर आपका चश्मा आया और हमने चश्मा नहीं पहना समय से, आंखों का उपचार नहीं कराया, तो धीरे 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 ये बढ़ता जाएगा। तो इस तरह के केसेस बहुत पाए जाते हैं। कैटरेक्ट के केसेस भी पाए जाते हैं, हालांकि वो नंबर इतना लार्ज नहीं है बच्चों में, लेकिन होता है। तो अगर मान लीजिए कि 10 बच्चों को भी कैटरेक्ट है और हम उन तक नहीं पहुंच पाए और उनकी सर्जरी नहीं कराई, तो वो बहुत बड़ा लॉस है उस बच्चे के लिए भी। तो हम ये तरह की बातें, कुछ हाइपरमेट्रोपिया के भी केसेस होते हैं, पर ज्यादातर डिस्टेंस विजन के हम पाते हैं। कुछ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स भी कंजेनाइटल्स भी होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, कुछ नर्व डिसऑर्डर्स होते हैं, आपका तो उसमें पूरा विजन लॉस हो जाता है। तो इस तरह की भी चीजें रहती हैं। बाकी हम ये भी देखते हैं कि जब इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कंजक्टिवाइटिस एक प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन और इंजरीज होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, स्टाई की प्रॉब्लम्स एक बार फैलती है क्योंकि हेल्थ का जो बिहेवियर है वो
उस लेवल का नहीं हो पाता है ऐसे रीजन्स में, तो मान लीजिए स्टाई हो रहा है तो वो फैलता रहेगा और भी बच्चों को हो जाएगा, वो प्रिवेंट नहीं कर पा रहे, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि पता ही नहीं है क्या करना है उसमें। जी जी जी। तो आपने अपना ध्यान दृष्टि पर ही क्यों दिया, कोई विशेष कारण? एक्चुअली साइट सेवर्स जब बहुत कई साल पहले जो शुरू हुआ था, जिन्होंने साइट सेवर्स की स्थापना करी वो खुद पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट थे, जो बाहर देश के बाहर रहते थे। तो दूसरी कंट्री से ये कार्य शुरू हुआ था। इंडिया में 1966 से हमने साइट सेवर्स इंडिया एस्टैब्लिश किया है। तो वो उन्होंने जो मुहिम चलाई थी ये फिर धीरे धीरे ये स्प्रेड हुआ, और एक पब्लिकेशन एक बार रिसेंटली रिलीज हुआ था, लैंडसेट का जो मेडिकल पब्लिकेशन है 2019 में। तो वहां पे पाया गया कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा तादाद है कैटरैक्ट की, अगर पूरे विश्व में देखे तो ये एक इतना लूमिंग प्रॉब्लम है। तो क्योंकि साइट सेवर्स के बेस ही ये रहा है कि जिन्होंने शुरुआत की वो उनको खुद को विजन इम्पेयरमेंट था, एंड वो जीवन जिए हैं कि विजन लॉस से वो जीवन क्या रहता है। तो इसीलिए उन्होंने फिर ये मुहिम शुरू की थी कई साल पहले, और इसमें आई हेल्थ के ऊपर तो काम था ही था, साथ ही में जो बच्चे ऑलरेडी ब्लाइंड हो गए अब उनका रिवर्स नहीं हो सकता, तो उनके एजुकेशन के ऊपर भी काम होता है। तो वो प्रोजेक्ट भी हम प्रतापगढ़ में चलाते हैं। बहुत बढ़िया तुषिता जी। बहुत ही इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कहानी आज आपने हमारे साथ शेयर की। तो आप जिला प्रशासन प्रतापगढ़ से कैसे जुड़े? तो जब हम ये प्रोजेक्ट यहाँ पे करने लगे तो हम जिला प्रशासन से मिले, वहाँ पे हमने पिच किया कि इस तरह के अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं, तो हम ये मिलके करना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे लाखों बच्चे हैं प्रतापगढ़ में। लाखों बच्चों तक हमारी तो छोटी सी टीम है, 5-6 की टीम है, हम लाखों बच्चों तक कम समय में तो पहुंच नहीं पाएंगे। अगर हम 1 बाय 1 पहुंचेंगे तो कई साल लग जाएंगे हर एक बच्चों तक। तो हम चाहते थे कि ऐसा कुछ करे कि एट अ टाइम सारे बच्चों की प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो जाए। तो जब जिला प्रशासन प्रतापगढ़ के साथ हमने जब ये पूरी चर्चा करी तो बहुत अच्छा आइडिया निकल के आया, जो हमारे साइट सेवर्स के प्रोजेक्ट का मैंडेट भी है कि जो स्कूल टीचर्स हैं उनके माध्यम से हम बच्चों तक पहुंचे। तो हर एक स्कूल में कई सारे टीचर्स होते हैं, उनको हम ट्रेन करें कि आप अपने स्कूल के बच्चों को एक बेसिक लेवल की स्क्रीनिंग कर दो। उसकी ट्रेनिंग हमने टीचर्स को प्रोवाइड की, जिसे कहते हैं TOT, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। उनको ट्रेन करा, उन्होंने अपने और दूसरे टीचर्स को ट्रेन किया। फिर यहाँ पे CHOs हैं जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग से जो जुड़े हुए हैं, उनको हमने ट्रेन किया, और ANMs को भी ट्रेन किया। तो उससे क्या हुआ कि इतने सारे ब्लॉक्स में और विलेजेस में जहां जहां स्कूल्स है वो सब कवर हो गए एट अ टाइम। तो ये बहुत ही इट वाज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग थिंग दैट वी कुड डू विद जिला प्रशासन की 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हमको कम से कम 1,50,000 तक तो बच्चे प्रिलिमिनरी स्क्रीन हो ही गए। तो ये बहुत अच्छा डेटा था। और अभी तो आपने स्कूल के बच्चों की स्क्रीनिंग की, अब आप माँबाड़ी, आंगनवाड़ी, छोटे बच्चों की भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। yes. बहुत बढ़िया। तो आपने जिला प्रशासन का जो नेशनल प्रोग्राम चलता है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, उसमें बहुत ज्यादा मदद की। और अब हम आगे आने वाले समय में, मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी, आगे आने वाले समय में हम ओल्ड एज लोगों के भी कैटरैक्ट रिलेटेड और अन्य प्रॉब्लम्स के लिए हम स्क्रीनिंग करेंगे और उनका भी उपचार करेंगे। तो बच्चों की आंखों की जांच के लिए कौन कौन सी तकनीक या उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं? जो बेसिक लेवल की स्क्रीनिंग होती है वो बहुत सिंपल है, ये आप अपने घरों में भी कर सकते हैं। एक चार्ट होता है, उसका एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन होता है, ये साइंटिफिक तरीके से निकाला गया होता है। वो चार्ट होता है और 6 मीटर की दूरी पे खड़े होके आप 1 बाय 1 अपनी आंखों का जांच कर सकते हैं। उसमें लिखा रहता है कि वो 6/12 तक पढ़ पा रहे कि नहीं, 6/18 तक पढ़ पा रहे कि नहीं। इसके कुछ गाइडलाइंस होते हैं। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि हमने टीचर्स को ट्रेन किया, वो खुद ये चीज स्क्रीनिंग करता है। बेसिक लेवल की जब स्क्रीनिंग हो जाती है, उसके बाद जब कोई प्रॉब्लम निकलती है, जैसे मान लीजिए आपको रिफ्रैक्टिव एरर निकल रहा है, जैसे हम दृष्टि दोष कहते हैं, तो उसके लिए फिर हमारे जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल है, जिन्हें हम ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट भी कहते हैं, वो फिर चेक करते हैं अलग अलग उपकरणों से। जैसे रेटिना को चेक करेंगे तो रेटिनोस्कोप एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप चेक करते हैं। फिर एक नेत्र जांच केंद्र होता है, वो अस्पतालों में भी होता है, इंडिपेंडेंटली भी लगाया जाता है। तो रेटिनोस्कोप से पूरा आई चेकअप कर लिया, मान लीजिए नंबर निकलना है, तो आप सभी ने कभी ना कभी तो अपनी आंखों की जांच कराई होगी। तो वहां पे आपको देखा होगा वो एक ड्रम होता है जिसमें लेटर लिखे होते हैं, तो चलाते हो लेटर बड़ा होता जाता है। वो लेटर को रीड करते जाएंगे और वो आपको एक फ्रेम पहनाता है चश्मे का, उसमें अलग अलग लेंस लगाते हैं, उसको ट्रायल सेट बोलते हैं। ट्रायल सेट और ट्रायल फ्रेम, अलग अलग लेंस लगा के फिर पता चलता है कि क्या नंबर निकल रहा है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की स्क्रीनिंग है। बाकी अब आगे आगे जाते जाएंगे, अगर सिवियरिटी बढ़ती है, जैसे किसी को ग्लोकोमा निकल रहा है या किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी निकल रही है, जो डायबिटीज की वजह से जो आंखों में परेशानियां आती हैं, उसके लिए अलग अलग उपकरण होते हैं। ग्लोकोमीटर एक होता है, फंडस कैमरा होता है जिससे चेक कर सकते हैं। ये थोड़े हाई लेवल के चीजें हैं।
तो ये बेसिक चीजें होती हैं। जी जी। तो क्या इस कार्यक्रम में बच्चों की केवल आंख की जांच और चश्मे दिए जाते हैं, अन्य उपचार किस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं, इस बारे में भी बताइए। हाँ, तो इसमें तो बहुत खुशी होगी आप सबको जान के कि जिला प्रशासन के साथ मिलके जब ये कार्यक्रम चला तो जो भी कैटरेक्ट के पेशेंट आए थे, स्वास्थ्य विभाग में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पे फ्री सर्जरी सारे बच्चों की गवर्नमेंट की ओर से कराई गई। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी सक्सेस स्टोरी, क्योंकि बच्चे को प्रतापगढ़ से दूर किसी अन्य जिले में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको अपने ही जिले में ये उपचार मिल गया। तो हमें चाहिए होता है कि एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब एक आई सर्जन हो जो ये सर्जरीज कर पाए। सो वी हैव दैट हियर एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि ये हम प्रतापगढ़ में कर पाए। और उसके अलावा उपचार में जैसे अगर थोड़े हाई लेवल के अगर उपचार की हम बात करें तो क्योंकि अभी इस स्टेज में प्रतापगढ़ में वो अवेलेबल नहीं है तो हम थोड़े टर्शरी सेंटर्स में रेफर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई और एक्सट्रीम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस अगर आ गया आई का, कैटरेक्ट से रिलेटेड अगर जो नहीं रिजॉल्व हो रहा है इस लेवल पे, या दूसरा नर्व रिलेटेड कोई इशू आ गया, ग्लोकोमा रिलेटेड अगर कुछ इशू है उसका कोई ट्रीटमेंट चलना है, तो इस तरह के तमाम बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो टर्शरी सेंटर्स में आप इसको दिखा सकते हैं। कि ये जो चेकअप हम लोग स्क्रीनिंग वगैरह कराते हैं उसके अलावा हम लोग सेंसिटाइजेशन पे भी बहुत काम करते हैं। जी, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। यस, सेंसिटाइजेशन में रहता है कि आंख क्यों जरूरी है आपके लिए, स्वस्थ आंखें क्यों जरूरी है, उसको हम मेंटेन कैसे करें, हम देखभाल कैसे करें, हमारे परिवार में किस किस को आंखों की दिक्कत है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो बच्चे हैं वो एजेंट्स ऑफ चेंज हैं। अगर आप स्कूल में बच्चे को कोई चीज सिखाते हैं वो डेफिनेटली घर जाके जरूर बताते हैं और वो बदलाव लाने में मदद करते हैं। तो आई को कैसे आप केयर करें। और राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है, यहाँ पे जो धूप का तेज बहुत है, ज्यादातर हमारे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं वो खेतों में काम करते हैं, तो बहुत सारा कुछ ना कुछ आंखों में प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे। अगर ये जानकारी होगी कि भाई ये आंखों की प्रॉब्लम आप यहाँ जाके चेक करा सकते हो, ये प्रोविजन है, बेसिक स्क्रीनिंग यहाँ पे हो सकती है, आपको चश्मे भी मिल सकते हैं, तो ये जानकारी जितनी सेंसिटाइजेशन फैलेगी उतना बेटर। और खाद्य पदार्थ क्या सेवन करने चाहिए हमें जिससे हमारी आंखें स्वस्थ रहे, विटामिन ए के क्या क्या ऑप्शंस है ये नहीं मालूम होता है बच्चों को, उनके पेरेंट्स को। और कई बार जैसे अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत हाई फाई चीजों की लिस्ट आ जाएगी, पर हमें तो लोकल स्पेसिफिक देना है ना कि प्रतापगढ़ में क्या अवेलेबल है। तो इस तरह की जो हमारी टीम है जब वो स्कूल स्क्रीनिंग करती है तो वो लगातार ये सेंसिटाइजेशन विद टीचर्स, विद पेरेंट्स, विद चिल्ड्रन ये करते हैं। मैंने आपके आईसी प्रोग्राम्स में आपने जो कॉमिक बुक्स डेवलप करी जिसको पढ़ के कोई भी बच्चा आसान भाषा में ये समझ सकता है, कोई भी पेरेंट ये आसान भाषा में समझ सकता है कि अपनी आंखों का देखभाल कैसे करना है, और अगर किसी भी तरह का धुंधलापन आ रहा है, कोई भी अन्य सिम्टम्स आ रहे हैं तो इलाज किस प्रकार से, वो बहुत सरल और आसान भाषा में आप लोगों ने उस पूरा आईसी मटेरियल को डेवलप करा है, तो वो भी एक बहुत सराहनीय कार्य किया है आपने। तो क्या इस कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों को भी किसी प्रकार की जानकारी या शिक्षा दी जाती है? हाँ बिल्कुल दी जाती है। जैसे तरह तरह की मीटिंग स्कूल लेवल पे भी कराई जाती है, जो पेरेंट टीचर्स मीट होता है या जो एसएमसी की मीटिंग्स होती है, जो पेरेंट्स आते हैं तो उनको सेंसिटाइज किया जाता है। और हमारी जो टीम है गुमाबाई की टीम जब डोर टू डोर भी जाते हैं हम लोग कंप्लायंस भी देखते हैं। जैसे हमने चश्मे दिए बच्चों को तो हम स्पॉट चेकिंग भी करते हैं कि हम जाके देखते हैं कि वो बच्चा चश्मा यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा घर पे। हमने तो यहाँ चश्मे दे दिए पर वो कितना यूज करें। तो जब घर घर में जाते हैं तो वहां पे भी ये इंश्योर करते हैं कि घर वाले और उनके आसपास के सभी लोग उन तक हमें ये जानकारी पहुंचाए। और इसके अलावा हमारी संस्था और भी अन्य कार्यक्रम चला रही है, क्योंकि हमें लगता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक बहुत स्ट्रांग फोर्स हैं हमारे देश में। उन तक जब हम जानकारी देते हैं तो वो और आगे तक जाता है। और पेरेंट्स के साथ जैसे जो एजुकेशन वाला प्रोग्राम है उसमें हम पेरेंट्स से मिलते रहते हैं स्कूल के माध्यम से, तो हम कंटिन्यूसली कॉन्वर्सेशंस, और कई दफा मुझे लगता है कि वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस भी हेल्प करता है, तो हम वो भी कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं आप त्रिशिता जी। इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव दैट इज टेकन बाय यू। तो कार्यक्रम में बच्चों के शैक्षणिक विकास पर इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ा, शैक्षणिक और ओवरऑल डेवलपमेंट पे? बच्चों को चश्मे देने के बाद, बच्चों का उपचार होने के बाद, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा बच्चों पर, थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल, इसमें मैं कुछ उदाहरण भी दूंगी। जैसे कुछ बच्चे, मैं भी फील्ड में मिली थी, जो चश्मा उनको मालूम ही नहीं था कि चश्मे से जुड़ी हुई कोई दिक्कत है, आई का विजन है, तो वो देख ही नहीं पा रहे थे बहुत सालों तक। वो क्लास 9-10 तक आ गए और इतना ज्यादा हेडेक और आंखों से पानी आना। तो धीरे धीरे ना जब आप क्लास में बैठते हो ना आप अलूफ होते जाते हो, तो वो बच्चे थोड़े अलूफ हो गए, वो पढ़ नहीं पा रहे, खेल कूद नहीं पा रहे। तो जब इस कार्यक्रम के तहत वो आए, उनके आई की चेकअप हुई, उनके पेरेंट्स को भी फिर भरोसा मिला कि अच्छा मेरा बच्चा अब देख पाएगा अच्छे से, इतना धुंधला हो रहा है, तो पढ़ने में रुचि उनकी बढ़ी। अब वो ट्रांसलेट कैसे हो रहा है डेवलपमेंट में, उसमें तो थोड़ा सा समय भी लगेगा देखने में कि जैसे मार्क्स ज्यादा आ रहे कि नहीं आ रहे, वो चीजें थोड़ी टेंजिबल हैं। लेकिन हम अगर
ओवरऑल देखे कि अब वो बच्चा, उसको इंटरेस्ट आने लगा है, वो अब किताब तो खुल रहा है ना, किताब खोल के बच्चा पढ़ने लग गया, अब वो क्लास में देख रहा है, बोर्ड की तरफ देख रहा है, टीचर कुछ पूछ रहे तो वो जवाब भी दे पा रहा है। तो ये जो छोटे छोटे चेंजेस है ना, मुझे लगता है कि यही बहुत बड़े चेंजेस है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तुषिता जी। मेरा भी सौभाग्य रहा है, मैंने कुछ बच्चों से इंटरेक्ट किया आफ्टर देयर सर्जरीज, और जब उनको चश्मे वितरित किए गए तो उनमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, वो पढ़ पाते हैं, वो खेल पाते हैं, वो एक नॉर्मल जीवन जी पाते हैं। तो हमें भी इस बात की खुशी होती है कि हमने उनके जीवन में कुछ बदलाव लाया। किसी किसी बच्चे के दोनों आंखों में कैटरैक्ट था, तो दोनों आंखों में जब उनकी सर्जरी हुई और उनकी विजन जब वापस लौटी, उनमें से कुछ लोग शायद ये अज्यूम कर चुके थे कि यही है हमारी विजन, बचपन से यही है, तो अब यही चलेगा। तो आपने बहुत ही सकारात्मक बदलाव एक जो है आप सोसाइटी में लेके आए हैं। तो क्या इस कार्यक्रम के परिणामों की निगरानी की जाती है और कैसे मापा जाता है कि बच्चों को कितना लाभ हुआ? बिल्कुल, एक पूरा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। एक तो जैसे मैंने बताया कि हम कंप्लायंस जरूर चेक करते हैं कि जिन बच्चों को जैसे चश्मे दिए, तो टीम रेगुलरली जाके, उनका एक पीरियोडिक प्लान रहता है, वो जाके चाहे स्कूलों में जाके देखे या होम विजिट करके कि चश्मा किस लेवल पे किस तक यूज किया जाता है। उसके अलावा जितना डेटा हमारे पास आ रहा है, जैसे हमने बच्चों की जो स्क्रीनिंग करी 1,52,000 जो हम बात कर रहे हैं, वो पूरा डेटा मेंटेन है, उसमें हर एक बच्चे का विजन उसमें मेजर्ड है। जिन बच्चों की सर्जरी हुई उनका प्री सर्जरी का विजन, और फिर सर्जरी के बाद जो करेक्शन हो गया और जो विजन में सुधार है उसका विजन। तो जब आप इम्प्रूवमेंट विजन में इन नंबरों में देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट आया है। और बच्चों से मिलना, उनके अभिभावक जो हैं उनसे बातचीत करना, टीचर्स के साथ डिस्कस करना, तो इससे हम काफी कुछ असेस कर सकते हैं फील्ड में, जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं। तो रेगुलर फील्ड में फॉलोअप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और हमारी जो टीम है उनकी हम रेगुलर ट्रेनिंग भी कराते हैं। सब मेजरमेंट्स हैं प्रॉपर, उसका सब मैकेनिज्म है, जैसे एसओपी बोलते हैं ना, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो ये हमें काफी गाइड करता है सही तरीके से फील्ड में काम करने के लिए। बहुत बढ़िया तुषिता जी। तो एक जनरल अवेयरनेस अबाउट आई हेल्थ, अबाउट आई एक्सरसाइज, अबाउट द डाइट दैट यू टेक, या बच्चों को जो विटामिन ए की डोज दी जाती है, बच्चों को और पेरेंट्स को क्या आप बताना चाहेंगी एक जनरल आई हेल्थ के बारे में? जनरल आई हेल्थ के लिए जैसे हम सबने स्कूलों में भी पढ़ा है कि विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आई हेल्थ के लिए। तो विटामिन ए के जो भी रिच सोर्सेज हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो बहुत इजीली मिल जाता है। और हम प्रतापगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि यहाँ पे लोकली क्या क्या अवेलेबल है, लोकल फूड्स को प्रमोट करें, जो हेल्दियर फूड्स हैं जिसमें रिच फाइब्रस चीजें हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो ऑरेंज फ्रूट्स और येलो फ्रूट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ के लिए। तो इतना स्क्रीन टाइम जो बढ़ गया है उसको भी हमें कम करने की बहुत जरूरत है। और हमको क्वालिटी स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास अभी ये डेटा नहीं है, लेकिन ये मैं मानती हूँ कि जब से ये इतना सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम आया है तो हमारा क्वालिटी स्लीप भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है। तो हम आई को रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम जो काम करते हैं हम कॉन्स्टेंटली हम विजन को एंगेज कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि ये बहुत ही जरूरी है सबको समझना। तो आई थिंक ये छोटी मोटी चीजें हैं, बट ये इन द लॉन्ग रन बहुत बड़ी हो जाती है अगर हम इनको फॉलो नहीं कर पाते तो तुषिता जी, टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप इन दृष्टिबाधित बच्चों के विकास के लिए किस प्रकार करते हैं? हम लोग आईसीटी डिवाइसेस के माध्यम से आप किताबें पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। आईसीटी डिवाइसेस फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, आप सबके पास एंड्रॉइड और आईओएस का मोबाइल फोन है, उसमें एक टॉक बैक फीचर होता है। उस टॉक बैक फीचर के माध्यम से वो मोबाइल बोलने लगता है। तो अगर आप नहीं देख पाते मोबाइल को, आप मान लीजिए आंखें बंद कर लीजिए, वो मोबाइल बोलेगा। तो हर एक जेस्चर होता है मोबाइल में, उस जेस्चर के माध्यम से सीख के आप बिना देखे मोबाइल चला सकते हैं। इस लेवल तक चला सकते हैं कि आप पूरी बैंकिंग भी कर सकते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब आप लॉग इन करते हैं बैंक के वेबसाइट में, उसमें जो जैसे कैप्चा का ऑप्शन आता है तो उसमें ऑडियो भी लिखा होता है। तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको हर चीज ऑडियो के माध्यम से यू कैन यूज एवरीथिंग। हम गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के साथ ये करते हैं कि हम उनको डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं। हम लैपटॉप्स प्रोवाइड करते हैं जो थोड़ी बड़ी क्लास के बच्चे हैं। बाकी क्लास 6, 7, 8 के बच्चों को हम लोग मोबाइल फोन देते हैं एंड्रॉइड का। और एक डेजी प्लेयर डिवाइस होता है, छोटा सा रिमोट कंट्रोल जैसा होता है, वो हम क्लास 4, 5 के बच्चों को देते हैं, जो एक्सेसिबल फॉर्मेट में पाई जाती है। वो सब हम डाउनलोड करके बच्चों को देते हैं। तो बच्चा वो पढ़ सकता है, सुन सकता है, अपने नोट्स बना सकता है सुन सुन के। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि बच्चों में एक एम्पावरमेंट भी आता है, वो वंचित नहीं होते हैं। क्योंकि क्लासरूम में जब आप पढ़ रहे हो, हम समग्र शिक्षा की बात करते हैं, तो उसमें सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ें। तो ऐसा ना हो कि अगर कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो वो बस साइड में बैठा है और वो कुछ समझ नहीं पा रहा है।
तो वो क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और हम जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनको इंक्लूसिव पेडागोजी पे भी ट्रेनिंग देते हैं। तो जी। एक बहुत अच्छा करिकुलम होता है इस पे। तो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, हमारे पूल ऑफ रिसोर्स पर्सन्स हैं, हम लोग इस तरह की ट्रेनिंग टीचर्स को देते हैं। तो दोनों तरह से ये है, बच्चे को भी ट्रेन कर रहे हैं, टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। साथ में जो बच्चों के पेरेंट्स हैं हम उनको भी शामिल करते हैं ट्रेनिंग्स में, जिससे कि जब बच्चा घर पे पढ़े तो वो पेरेंट समझ पाए कि बच्चा कर क्या रहा है, क्योंकि रेगुलर किताब नहीं है ना, वो लैपटॉप से पढ़ेगा, मोबाइल से पढ़ेगा। हम ब्रेल भी प्रोवाइड कराते हैं, ब्रेल किट प्रोवाइड कराते हैं जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, क्लास 1, 2, 3। आजकल हम बहुत बात करते हैं FLN की, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो जब हम विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करते हैं, इस लाइन की बात करते हैं, तो इसमें FLN क्या है, ब्रेल ही तो है, क्योंकि फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी आप ब्रेल से ही तो समझ पाएंगे, उसी से तो हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होंगे, हम ब्रेल के डॉट्स को छू के दुनिया की पहचान कर पाएंगे। तो ये प्लस करिकुलम ट्रेनिंग बोलते हैं हम इसको। जी। प्लस करिकुलम ट्रेनिंग में सिर्फ ब्रेल ही नहीं, डेली लिविंग स्किल्स हम सिखाते हैं, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सिखाते हैं कि एक ब्लाइंड बच्चा है, एक केन जो होता है, आजकल स्मार्ट केन भी आने लग गए, तो केन को इस्तेमाल करके वो बच्चा कैसे नेविगेट करेगा अपनी दुनिया, है ना, किस तरह से खाना खाएगा, कैसे लोगों से बात करेगा, आउटडोर जो है घर के बाहर उसको कैसे पहचानेगा। तो ये बहुत ही कंप्लीट एक पैकेज होता है। इससे हम पाते हैं कि बच्चों में हमें बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा है। सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट कि जो पहले अलग थलग बैठते थे ना, अब वो सबके साथ मिल रहे हैं। जो एक कहते हैं ना कि दोस्तों में मिलके जो हंसी मजाक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। जी। तो जब इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं बच्चे में, हमने काफी कॉन्फिडेंस देखा है। जी। नए बच्चे आज ट्रेनिंग में आए बहुत सैड और अलग थलग रहते हैं, 10 दिन की कार्यशाला के बाद आप देखिए उन्हें, उनके अंदर इतना उत्साह। फिर आप जी। जब रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं उनके स्कूल में जाके देखिए, वो बच्चा तो स्टार हो गया है क्लास में। बहुत फिर बढ़िया। उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सपोर्ट करने लगते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप एक तरीके से इंक्लूसिविटी भी बच्चों में प्रमोट कर रहे हैं, जो एक समग्र शिक्षा का और राइट टू एजुकेशन का वन ऑफ द इनिशिएटिव्स हैं कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ें और एक साथ आगे बढ़ें। तो क्या इस कार्यक्रम के तहत किसी विशेष बच्चे की सफलता की कहानी जो आपने खुद एक्सपीरियंस की हो, वो कभी आप हमें श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे? यस, बिल्कुल। मैं एक्चुअली कैटरेक्ट के ही केस के बारे में बताना चाहूंगी कि एक बच्चा हमें मिला था जिसको दोनों आंखों में, कई बच्चे से मिले थे जिनको दोनों आंखों में कैटरेक्ट था। इसका मैं इसलिए बताना चाहूंगी कि ये शायद क्लास 10वीं में एडमिशन लेने वाला था, तो कई सालों से इसको कैटरेक्ट की परेशानी थी। तो हम भी बहुत मतलब हमें बहुत दुख भी हुआ था कि इतने सालों से वो कुछ देख ही नहीं पा रहा है वो बच्चा, वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा है, तो दोनों आंखों में कैटरेक्ट। और पेरेंट्स तो बिल्कुल बहुत गरीब वर्ग के और बहुत ही वंचित समुदाय से आते हैं, तो उन्होंने तो पूरा होप छोड़ दिया था। उन्हें लगा था कि शायद, जैसे कहते हैं ना कि हमारी तो शायद ही किस्मत है कि अब तो हमारे बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, तो एकदम होपलेस। तो वो जो सैडनेस हमने ये फील्ड में पाया, जब उनसे मिली हमारी टीम, हम मिले, तो इट वॉज वेरी लाइक ओवरवेलमिंग कि आप जब जाओ, क्योंकि हम लोग क्या, वी टेक आवर आइज फॉर ग्रांटेड, हम सब जिनका विजन है ना, बात है। हमें लगता है कि अरे सब दिख तो रहा है, क्या दिक्कत है, पर ऐसा व्यक्ति उसके जब शूज में किसी चीज का अभाव होता है जीवन में, तब उसकी अहमियता पता चलती है। जब तक हमें आंखों से अच्छा दिख रहा है, कोई धुंधलापन नहीं आ रहा, तब तक हमें रियलाइज ही नहीं होता कि आंखें कितना बड़ा वरदान है। एब्सोल्युटली। तो जब सर्जरी हुई इस बच्चे की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, फिर उसकी पट्टियां खुली, तो वो एकदम मतलब बच्चा हंसने लगा, देखने लगा, शायद उसने इतना क्लैरिटी से पहली बार देखा होगा। तो वो जो उसके मतलब यू कांट एक्सप्रेस इट, यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट, कि उसके लिए कितना। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों से मैंने भी इंटरेक्ट किया और उनके जीवन में जो खुशी आई, उनके माँ बाप के जीवन में जो खुशी आई, उससे खुद को भी बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस होता है कि शायद हमने कुछ थोड़ा ऐसा काम किया जिसकी वजह से एक बच्चे के जीवन में थोड़ा ही सही पर कुछ बदलाव जरूर आया है। तो साइट सेवर्स विजन इम्पेयरमेंट के अलावा बाकी किन दिव्यांगों के लिए काम करते हैं और क्या क्या काम करते हैं? आई हेल्थ के अलावा साइट सेवर्स डिसेबिलिटी के लिए भी काम करते हैं। तो हम लोग जो 21 प्रकार की दिव्यांगता है, जो RPWD एक्ट है 2016 का, जिसे हम कहते हैं राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, तो ये 2016 में इसका अमेंडमेंट हुआ था। ये पुराना एक्ट है जो 2016 में अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में लाया गया था। हम ज्यादातर जब दिव्यांगता की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा लोकोमोटर है,
आई का है, विजन, हियरिंग है। 21 प्रकार में बहुत सारे जैसे ब्लड डिसऑर्डर्स है कुछ, जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, उसको भी इंक्लूड किया गया है। एसिड अटैक विक्टिम्स को भी, जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं एक्चुअली, उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से बहुत सारा आप गूगल करेंगे तो मिलेगा, 21 प्रकार की दिव्यांगता है। इसमें हम लोग 3 चीजों पे मेन फोकस करते हैं। पहला चीज है कि जो प्रोविजंस गवर्नमेंट प्रदान करती है एक दिव्यांग व्यक्ति को, वो हर एक दिव्यांग व्यक्ति तक पहुंचे, क्योंकि अभी भी जानकारी का बहुत अभाव है। तो चाहे वो पहले मेडिकल असेसमेंट करके पहले तो ये निकले कि उनको डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी निकलेगा तो फिर उनकी बहुत सारी योजनाएं हैं, पेंशन है, रोजगार से रिलेटेड योजनाएं हैं, पालनहार योजना है राजस्थान में, तो ये सारी चीजें, बस पास है, रेल पास है, ये सारी चीजें उनको मिले तो एक सोशल सिक्योरिटी उनका इंश्योर हो। दूसरा हम देखते हैं कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट में हम ये देखते हैं कि हर एक स्पेस, जो पब्लिक स्पेस है, वो सुगम्य बने। तो उसके तहत हमने कई बार एक्सेस ऑडिट्स करवाए हैं, हमने इवन कलेक्ट्रेट में एक्सेस ऑडिट करवाया था। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई भवन है जो एक्सेसिबल हो, सुगम्य हो, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी, चाहे वो व्हील चेयर पे हो या चाहे दृष्टि बाधित, तो वो आराम से उस पब्लिक स्पेस में जा सके, उसको वो कठोरता ना आए अंदर तक जाने के लिए। तो ये एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट है। और एक है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, हम इसे कहते हैं, जिसमें जो दिव्यांग लोग हैं उनका हम संगठन बनाते हैं, उसको हम ओपीडी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो उनका ये काम रहता है कि वो लोग सारे जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है ना जिले में, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, उन सब को जोड़ के अपने संगठन में जोड़ें और जानकारी प्रदान करें, कम्युनिकेशन करें गवर्नमेंट के साथ, पीआरआईज के साथ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में बातचीत करें, अपनी बात रखें। जी जी जी, इस तरह तो से हमारे यहाँ काफी एक्टिव है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही एक्सेसिबिलिटी ऑडिट किया जाता है, जिससे एग्जैक्टली ये पता चले। हम लोग अगर वो ऑडिट करेंगे तो हमें शायद पता नहीं चलेगा कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं और जो पब्लिक स्पेसेस हैं वो कितनी इनएक्सेसिबल हैं। पर जब एक डिफरेंटली एबल व्यक्ति खुद ये बताता है कि ये टॉयलेट में इस तरह के चेंजेस किए जा सकते हैं डिसेबल फ्रेंडली बनाने के लिए, तो उसका जो इनपुट होता है वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसीलिए आपने एक्सेसिबिलिटी ऑडिट में भी दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मिलित किया है, जो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसके बारे में मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी। बताइए। एक और इनिशिएटिव हम करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ, हम उनके रोजगार को लेके हम कार्य करते हैं। तो 2 तरह से करते हैं। एक है कि स्वयं सहायता समूह बना के राजीविका के साथ जोड़ के उनका कोई ना कोई लाइवलीहुड ट्रेड शुरू हो, जिससे कुछ इनकम पर्सन विद डिसेबिलिटी की शुरू हो। दूसरा ये कि जो एलिजिबल पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है या 12th पास कर लिया है, जिनके पास अभी रोजगार नहीं है, तो उनको हम कैसे एम्प्लॉयर्स तक पहुंचाएं, एम्प्लॉयर्स को भी ये जानकारी दे कि आप इनको रिक्रूट कर सकते हैं। कई तरह के काम है जो अलग अलग तरह के पर्सन विद डिसेबिलिटी कर सकते हैं, और आज की तारीख में आप कई कॉर्पोरेट्स में देखेंगे जहाँ पे एम्प्लॉय हो रहा है। तो हम क्यों ना प्रतापगढ़ में भी इस चीज को हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिले और रोजगार से जुड़े। बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका तुषिता जी। अंत में एक सवाल, आप दिव्यांगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी, हमारे जिले के दिव्यांगों के लिए? मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, तो हमें गिव अप नहीं करना है, हमें हताश भी नहीं होना है, क्योंकि संघर्ष और लड़ाई तो रहेगी, चाहे आप दिव्यांग हो या दिव्यांग नहीं हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, आज बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में ऑप्शंस है, जहाँ पे आप पढ़ के एक्सेसिबल चीजें भी आजकल मार्केट में है, उसको आप ग्रहण करके, बहुत सारे एनजीओज भी काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुषिता जी। और आप और आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह करते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।